बहुत समय पहले की बात है। आसमान में तैरते जादुई राज्य लुमोरा में एक नन्ही सी लड़की रहती थी, लूना। उसके चेहरे पर तारों जैसे तिल थे और दिल में ढेर सारे सवाल। उसे सबसे ज्यादा पसंद था बादलों के बीच बसे द्वीप, क्लाउड रूट के चमकते जंगलों में घूमना। एक शाम जब दो चंद्रमा आसमान में चमकने लगे, लूना ने कुछ अजीब देखा। एक छोटा सा जुगनू जमीन पर टिमटिमा रहा था। आमतौर पर आसमान सैकड़ों जुगनुओं से जगमगाता था, लेकिन अब सभी गायब थे। बाकी सब कहाँ गए? लूना ने धीरे से पूछा। जुगनू दुखी स्वर में बोला, सभी अपनी रोशनी बांटना भूल गए हैं। लूना ने हैरानी से कहा, क्यों? रोशनी तो इतनी सुंदर होती है। जुगनू ने धीरे से कहा, सब एक दूसरे से ज्यादा चमकने की होड़ में लग गए और इसी कोशिश में उन्होंने अपनी असली चमक खो दी। लूना को कुछ करना ही था। उसने उस आखिरी जुगनू को एक क्रिस्टल की बोतल में संभाला और निकल पड़ी बाकी जुगनुओं की खोज में। वह इंद्रधनुषी पुलों को पार करती गई, बातूनी उल्लुओं से पूछताछ की, यहाँ तक कि एक गुस्सैल हवा के ड्रैगन से भी टकरा गई, जिसने उसे उड़ाने की कोशिश की। अंत में गूंजों की गुफा में उसने हजारों जुगनू देखे, सब चुप, थके हुए और फीकी रोशनी वाले। तुम सब क्यों नहीं चमक रहे हो? लूना ने पूछा। एक जुगनू बोला, मैं सबसे ज्यादा चमकता था, लेकिन फिर सभी मुझसे ज्यादा चमकने लगे, इसलिए मैंने रुकना ही ठीक समझा। दूसरा बोला, मैं छोटा था, दूसरों से कमजोर, मुझे लगा मेरी रोशनी मायने नहीं रखती। लूना ने बोतल खोल दी और आखिरी जुगनू उड़कर बाहर आ गया। वह अब भी चमक रहा था। यह अकेला था, फिर भी चमकता रहा। शायद असली चमक एक दूसरे से होड़ करने में नहीं, बल्कि साथ में रोशनी फैलाने में है। धीरे धीरे सभी जुगनू टिमटिमाने लगे, फिर चमकने लगे और फिर गुफा सितारों जैसी रोशनी से भर गई। उस दिन के बाद लुमोरा के जुगनू कभी अकेले नहीं चमके, वे एक दूसरे की रोशनी बन गए। और लूना, वह मुस्कुराते हुए घर लौटी, दिल में आश्चर्य, एक नया दोस्त और फिर से एक रोशन आसमान। सीख, नीत, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश मत करो, मिलकर चमको। जब हम अपनी रोशनी बांटते हैं तभी दुनिया सबसे ज्यादा चमकती है।